ये मेरे चेन्नई का सेकेंड डे ब्लॉग। और यहाँ पे भी ना हम लोग सुबह के 4 बजे चेन्नई के एमजीआर स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ऑटो ले रहे हैं जाने के लिए होटल में, क्योंकि हमें रूम लेना था रात दिन के स्टे के लिए पूरा। क्योंकि हम लोग का जो ट्रेन था ना रात के 12:40 में आया था और 1 बज गए थे हम लोग को प्लेटफॉर्म पे आते। और प्लेटफॉर्म में आने के बाद फिर हम वहाँ पे वेट करने लगे, क्योंकि रात का टाइम था, हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, होटल हम लोग को बुक करना था। तो जो वेटिंग जो स्टेशन में रूम होते हैं ना, आपको वेटिंग रूम मिलते हैं वहाँ पे, तो वो सारे बुक ऑनलाइन बुक होते हैं। आप चाहोगे तो कभी ऑनलाइन बुक कर लेना है, जिसमें आपको एसी नॉन एसी फ़ैन ये सब मिलता है। तो ये मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि वहाँ जाके मैं बुक कर लूँगी, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। एंड आप देख सकते हो स्टेशन काफ़ी सुंदर दिखता है, बहुत एंशिएंट टाइम का बना हुआ है और एक बड़ा सा क्लॉक भी लगा हुआ है। बहुत जो पुराना स्टाइल का लुक है इसका स्टेशन का, काफ़ी सुंदर है। एंड यहाँ पे भी हम जा रहे हैं। इस वक्त ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, क्योंकि रात में मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि हम लोग को 12 बजे चेन्नई हम लोग पहुँच जाते, तो वो नींद आ नहीं रहा था मेरे को। तो मैं इस वक्त ना बहुत नींद में थी, तो मैं सोची थी जल्दी जाऊँगी होटल में और मैं जा कर के रूम लेंगी। और यहाँ पे एक बिल्डिंग था, पता नहीं कोई गवर्नर बिल्डिंग था ये। और अभी हम जा रहे हैं होटल लेने के लिए। होटल नहीं, बेसिकली हम लोग रूम लेने वाले हैं। एक आप बोल सकते हो हॉस्टल टाइप रूम है। और इस वाले रूम में ना हम लोग को रूम मिल जाता है, बेडिंग मिल जाता है, आपको वॉशरूम मिल जाएगा अटैच, एंड साथ में किचन मिलता है और कुछ बर्तन मिलते हैं जिसमें आप एसेंशियल अपना खाना वाना बना सकते हो। आप ऐसा रूम ले सकते हो चेन्नई में आकर के। और बेसिकली ऐसा रूम क्यों लिया है वो भी मैं बताऊंगी आगे, कि ऐसा जो रूम है हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं। हम लोग आप अगर चाहते हो तो आप एज अ रूम भी ले सकते हो, रूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप अपने से घर का खाना में खाना बनाना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो आप इस टाइप के जो हॉस्टल टाइप के रूम होते हैं ना, होटल होते हैं या लॉज होता है, आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वही लॉज अपना देखने के लिए। एंड काफ़ी सुबह वाला टाइमिंग था ये, तभी होटल खोजते खोजते ना हम लोग को ये मिला छोटू सा चर्च। और यहाँ पे ना इस तरीके से चर्च का डोर ओपन है पूरा, बहुत ही प्यारा सा है। और यहाँ पे जिस जो एरिया है ना, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे हैं। एंड इस टाइप का छोटा छोटा चर्च आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो यूजुअली ऐसे चर्च बंद रहता है, बट यहाँ आपको ऐसे दरवाज़ा खुला चर्च मिल जाएगा। बहुत खोजने के बाद ना हम लोग को ये लॉज मिला। गाइज मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतना नींद से हरासमेंट से परेशान थी। ये रूम मिला, ये एक रूम है, इसके अंदर में एक और रूम है जिसमें किचन इस टाइप से अटैच है, कुछ बर्तन मिलेंगे, सिंक मिलेगा आपको, और ऐसे सेल्फ मिल जाएंगे। बगल में अटैच वॉशरूम है और उसके साथ में यहाँ पे रूम है। एंड इसमें एक छोटा सा टीवी भी है, साथ में रेक भी बना हुआ है। और यहाँ बालकनी मिला है हम लोग को, साथ में आप देख सकते हो जो बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा। तो ये लॉज हम लोग ने लिया है स्टे के लिए चेन्नई में। और इस वक्त मेरे लिए पापा लेके आए थे मौसम्बी का जूस, क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं था और मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हरासमेंट था 2 दिन का और मेरा ना पेट हो गया था ख़राब और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ये मौसम्बी का जूस पिया, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला था। यहाँ पे बन रहा है छोटा छोटा बैगन, यहाँ पे इस टाइप का बैगन। और सब्जी गाइस बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। फूल गोभी में ना हम लोग बस ये 3 फूल गोभी निकाले हैं ऐसे करके, बाकी सब्जी वहाँ वैसे रखा हुआ है, क्योंकि बहुत महंगा सब्जी है। आप लोग नहीं लेना चाहते हैं सब्जी। और वो सब्जी खत्म तुम बोली थी ना, बचा है कि नहीं, बोला जिंदगी उम्र ख़त्म है, वहाँ नहीं है। अब इसी को बनाएगा सब्जी जो भी बनना है, क्योंकि बहुत महंगा सब्जी है यहाँ पे। अब सब्जी का कीमत समझ में आ रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे रात का डिनर बन गया था। यहाँ पे बना था सिंपल रोटी, प्लेन रोटी, और साथ में वो जो बैगन का सब्ज़ी है ना मिक्स वाला बनाए थे वो, साथ में अचार। और ये बस 2 लोग का खाना निकल रहा है, क्योंकि ना बिल्कुल मन नहीं करता। मैं तो खाई नहीं थी दोपहर में खाना, मैं सो गई थी आकर के, क्योंकि कुछ मन नहीं कर रहा था। बस मौसम्बी का जूस पी के मैं सो गई थी। और रात में फिर ना ये चावल आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे पानी डाल के खाने का मन कर रहा था चावल, क्योंकि यहाँ इतना गर्मी है ना कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। इवन अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गई हूँ, ना मौसम समझ में आ रहा है, ना खाना समझ में आ रहा, कुछ नहीं। और फिर रात हो गया, रात में फिर हम लोग आए छत में थोड़ा सा ठंडा हवा लेने के लिए। तो काफ़ी अच्छा हवा चल रहा था, तो फिर हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं छत में जा कर के, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था, रिलैक्स। और फिर नेक्स्ट डे सुबह अभी मैं उठ गई हूँ। तो बेसिकली आज हम जाने वाले हैं शंकर नेत्रालय। आप लोगों ने सुना होगा कि चेन्नई का सबसे फेमस एंड इंडिया का टॉप 2 आई हॉस्पिटल है वो। तो अभी हम वहाँ जाने वाले ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मैं 2020 में आई थी मेरे आई के ट्रीटमेंट के लिए। एंड मेरा पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट होता है, तो हमारा रूटीन चेकअप होता है यहाँ पे आके। क्योंकि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ और मैं 2020 में भी क्यों आई थी, क्योंकि उस टाइम भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे मेरे आइज़ में। मैं आपको डिटेल बता दूंगी। एंड अगर आपको जानना है पुराना यहाँ का वीडियो, मतलब डिटेल जानना है कि कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे कर सकते हो, कैसे आ सकते हो, तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूँगी। फिलहाल भी हम लोग ऑटो लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, पहुँचने वाले हैं हमारे
बिल्डिंग में। एंड ये कुछ इस तरीके का बिल्डिंग्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा वाला। एंड अभी हम जा रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए। तो पहला दिन था ये हमारा, और ना मैं हरासमेंट में थी। एंड लिटरली ना इस टाइम पे मेरा जो है ना पेट बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मतलब ना ट्रेन का जो खाना था, मैं तो कसम खा रही हूँ मैं ट्रेन का खाना खाऊंगी नहीं, क्योंकि उसको खाने के बाद में ना मैं 2 दिन तक पेट दर्द से परेशान थी। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, मेरे को वोमिटिंग टेंडेंसी आने लगा, मतलब कुछ भी ठीक नहीं था। आप मेरा शक्ल देखोगे ना उतरा उतरा सा लगेगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं। लिटरली मैं ना मतलब अनशन में चली गई, आप बोल सकते हो कि फास्टिंग मोड में चली गई थी कि भाई कुछ नहीं खाना है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और मैं बस यहाँ से जल्दी जाना चाह रही हूँ भाई, कि मेरे से नहीं होगा चेन्नई मेरे लायक चेन्नई जगह नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म है यहाँ पे। मतलब वेदर कंडीशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। तो ये है। अब यहाँ पे हमारे ऑटो वाले अंकल हमें समझा रहे हैं कहाँ पे क्या क्या बिल्डिंग्स है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से जा रहे हैं घूमते फिरते। मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगी इस वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव आने वाले ब्लॉग्स में भी, कि क्या क्या मैंने फेस किया है, क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर आप इस जगह आते हो, ऐसे बाहर आते हो स्टेट्स में, अदर स्टेट में, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने मैं बताऊँगी आगे आपको। एंड यहाँ पे भी हम पहुँच चुके हैं हमारे शंकर नेत्रालय में। यहाँ बहुत लंबा लाइन था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं ना बैठ गई थी यहाँ पे चेयर में जो है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ना आपको जा कर के काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर, वहाँ पे आपको अपना डालना होता है नंबर, सब कुछ। क्योंकि मैं पुरानी पेशेंट हूँ तो मेरा थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। मम्मी वहाँ पे न्यू पेशेंट थी, तो उनके लिए हम लोगों ने टोकन कटाया। एंड जो भी है, यहाँ से पहले आपको एक रिसिप्ट मिलता है, आप जाओ वहाँ पे सब कुछ डालो डिटेल, आपका आधार कार्ड में अपना डिटेल वगैरह डालना होता है। एंड उसके बाद वो रजिस्टर करते हैं, एंड फिर आपको ना आगे प्रोसेस के लिए भेजते हैं। फिर आपको एक एंट्री टैग मिलेगा जो आपके हाथ में मिलता है। एंड उसके बाद आप जाते हो आगे। एंड यहाँ पे ना हमारा लंबा टाइम था, तो मम्मी निकल गई कुछ खाने, क्योंकि हम लोग कोई भी कुछ नाश्ता वगैरह करके नहीं आए थे। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम ना हम लोग को दिया गया था सुबह में ही, सुबह में 7 बजे के आसपास दिया गया था। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए। तो यहाँ पे ना पास में ये बड़ा और सांभर और इडली का स्टॉल लगा था। गाइस यहाँ पे जो करी पत्ता है उसका स्मेल था ना, मतलब ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्मेल, मतलब बहुत सॉलिड स्मेल था। बट मेरा क्योंकि पेट ठीक नहीं था, तो मैं कुछ भी ऐसा ना खा नहीं रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपने आप को स्टार्विंग मोड में लेके चल जाऊँ, ताकि मेरा पेट जो है ना थोड़ा रिलैक्स हो पाए। क्योंकि मेरे को ना वो मतलब अनपच वाला जो फील होता है ना, वो हो रहा था। और पर ये ना बड़ा, एंड ये जो डोसा मम्मी खाई थी ना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत टेस्टी था। अगर मुझे मौका मिला दोबारा वहाँ पे जाने का, तो मैं ज़रूर खाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी इंजॉय कर रही है, एंड ये बहुत टेस्टी था। अब मैं ना नाश्ता नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा ये पीने चली गई थी डाब पानी, ताकि मेरा पेट जो है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाए और थोड़ा मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये डाब पानी। एंड इसी टाइम पे ना मेरा वहाँ पहुँचने के बाद में खाया था ना मैंने ट्रेन में, वो पचा नहीं था। ये बहुत अच्छा सा नारियल पानी मिल गया था, तो मैं बस चेन्नई का वाइब एंजॉय कर रही थी कि भाई यहाँ पहुँचते नारियल पानी पियो, मस्त पेट ठंड वाला। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एंड ये बहुत इसेंशियल है। अब मुझे लगता है ना स्टेट में, हर स्टेट का कुछ फूड भी है, हर स्टेट वाइज उसका जो फूड है वो बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं पियोगे ना इस टाइप का ठंडा ठंडा चीज़ यहाँ चेन्नई में, तो आप लिटरली मर ही जाओगे। मैंने ये फील किया। मतलब मैं जब चेन्नई पहुँची थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चाहिए कुछ कूलिंग चीज़, मुझे ठंडा चीज़ खाना है। मतलब मुझे यहाँ पे ना तीखा खाने का मन है, ना गर्म खाने का मन है, और चावल तो मुझे छूने का ही मन नहीं कर रहा है। पर पता नहीं इडली कैसे खा ले रहे लोग, पर मेरे से नहीं हो रहा है, ना मेरे से रोटी हो रहा है। मुझे चाहिए बस ठंडा फ्रेश कुछ ऐसा रिवाइटिंग टाइप का चीज़ मिल जाए। मैं ज़्यादातर फल में डिपेंड कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है। और यहाँ मैं ना वॉशरूम से ही लौट रही थी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ शायद, क्योंकि मेरा इस वक्त हो चुका था पेट ख़राब और मुझे गंदा वाला डिसेंट्री हो रहा था। मैं डॉक्टर को भी दिखाना है, मेरा डिसेंट्री भी हो रहा है, सब कुछ। एंड यहाँ पे फिर अभी हम जा रहे हैं हमारा एंट्री ये की तरफ, और वहाँ पे हमको मिल जाएगा टैग अभी कि हमें ऑफिशियली हो गया है हमारा एंट्री पास आपको इस तरीके से मिलेगा, तभी आप एंटर करते हो। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में भी हम जा रहे हैं, एंट्री हो रहा है। यहाँ पे एंट्री होने के बाद फिर एक काउंटर है जहाँ पे आपको कैशलेस पेमेंट करना होता है ऑफिशियली, तब आपको मिलता है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लंबा लाइन है। एंड यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग बांग्लादेश, कलकत्ता, ठीक है, ज़्यादातर मैंने बांग्लादेश, नेपाल के लोग को देखा है, एंड कलकत्ता के लोग को देखा है, एंड आसाम के, फिर आपका भूटान के, इस साइड के लोग ज़्यादातर थे यहाँ पे। एंड बांग्लादेशी मुस्लिम्स तो भरे पड़े थे यहाँ पे बहुत, और इतना भीड़ था ना, बहुत लंबा वेटिंग। यहाँ पे मैं लिटरली परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा डिसेंट्री भी हो रहा था और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और एक तो एसी चल रहा था, उसकी वजह से भी मैं 2 दिन परेशान। लेकिन पापा जो है ना सबको अंदर कराने लाए हैं इनका भी चेकअप, मेरा भी चेकअप, मम्मी का भी चेकअप, और जिसको ऐसे ना हम लोग सबको अंदर हो जाएंगे। और लाइन में बैठे हुए, इससे ज़्यादा भीड़ तो बाहर है, क्योंकि हम सब बंदे होने आए। और उससे भी ख़राब बात यह है ना कि हमको ट्रेन का खाना में अनपच हो गया और हमको डिसेंट्री भी होता।
हद हो गया। मतलब आदमी डिसेंट्री करे, आंख दिखा रहे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये गलत बात है लेकिन अब हमको डिसेंट्री हो गया है इधर। लिटरली ना हमारे आईज में आई ड्रॉप डाला गया, हमें अंधा किया गया एंड उसके बाद लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद हमें भूख लग रहा था, तो जस्ट हॉस्पिटल के नीचे में यहाँ पे कैंटीन है एंड यहाँ पे ना एक थाली मिलता है, साउथ इंडियन थाली। तो मुझे बहुत मन था ट्राई करने का। हम लोगों ने ये 65 का थाली लिया जो थोड़ा सा सिंपल स्टाइल में साउथ इंडियन थाली बनता है। कैटरिंग है हमारा, कैटरिंग में हम लोग को जाना होता है, सेल्फ सर्विस का वहाँ पे सिस्टम है। आपको जो भी लेना है आपको लेके आना है टोकन एंड यहाँ पे आपको फिर वो दिखाना है। उसके बाद आपको ना इस तरीके से सर्विंग हो जाता है और आपको फिर सेल्फ सर्विस के बाद में फिर आप अपना खाना लो एंड आराम से जो लगा हुआ आपको एरिया मिलेगा जहाँ पे चेयर टेबल आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे फूड लेके खा सकते हो। तो ये कुछ थाली था, मुझे नाम नहीं पता, उसमें मुझे बंदा को भी समझ में आ रहा था। एक इडली का कुछ था, एक सांभर था एंड दो तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे क्या थे वो, और साइड में दही था। ये चावल बहुत ज़्यादा अमाउंट था चावल का एंड साथ में वो पापड़ टाइप का। आज हम फर्स्ट बार ट्राई करें चावल खा लें यहाँ पे, वो प्रॉपर एक ये चीज़ तो हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ का। यहाँ पे शाम के 4 साढ़े 4 बज चुके हैं गाइस एंड आज कुछ भी नहीं हो पाया, बस हमारे आँख में दवा डाल दिया गया, हमें अंधा कर दिया गया। हमारा बस वही चश्मा वश्मा चेक करना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एंड मेरा जो पुराना ट्रीटमेंट हुआ था वो तब ठीक है कि नहीं वही सब हुआ। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न बैक जा रहे हैं क्योंकि हमें कल जाना है नेक्स्ट बिल्डिंग है। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग होगी, मौसम भी कल सुबह से कुछ नहीं खाया था और फिर चावल खाया, तो कल मुझे कुछ फ्रेश चाहिए था तो मैंने यहाँ पे पिया मौसमी का जूस। ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके बाद फिर अभी हम जा रहे हैं अपने लॉज में रिटर्न एंड फिर इसके बाद कल हम लोग जाने वाले हैं दूसरे बिल्डिंग क्योंकि वहाँ पे हमें ऑफिशियली डॉक्टर से मिलना है जो हमें चेक करेगी और फिर हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो चालू। परिवार हिंदी ना बोलती है ना जानती है।